गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 116 जो कि आज आ गया है। सो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड में। क्या है एपिसोड 15 तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ेदार था आज का एपिसोड भी। आई होप अच्छा हो। सो चलिए शुरू करते हैं। यार ये मनहूस नाजिमा अब भी ढूंढ रही है। ये एपिसोड के शुरुआत में इस मनहूस का शक्ल देख के ना मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया यार। एटलीस्ट इसको नहीं दिखाना चाहिए था इतना जल्दी। मैं इसको देखना ही नहीं चाहती हूँ, मुझे नफरत है यार। शहर जो झूठ बोली थी उसको कन्फेस कर ली कि यार मैंने झूठ बोला था। वो मेहंदी वाली जो औरत है वो अब भी माहिर की जान के पीछे पड़ी है, ये बता रही। मेरे को बड़ा खुशी मिल रहा है कि यार बंदी सच बता दी। मैं भी चाहती थी झूठ क्यों बोली थी शहर, बट चलो अच्छा है। अगर कोई इस ड्रामे का ना सबसे मज़ेदार चीज़ मेरे को यही लग रहा है कि अगर एक एपिसोड में कुछ गलत हो रहा है दूसरे एपिसोड में ना उसको सही कर दिया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ यही है। वाह यार, ये फिसली भी और गिरी भी तो माहिर की बाहों में गिरी। और क्या सुंदर नज़ारा है भाई। तो आप लोग खुद अपनी आंखों से देखो, ये चांद के बीच में इन दोनों का यार कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बनाया है ना। मतलब ये चांद इसीलिए बना हुआ था ताकि ये दोनों उसमें फिट आ सके। OMG, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। मेकर्स ने क्या बढ़िया प्लान किया है। थैंक यू यार, मैं मेकर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतना सुंदर सीन दिखाने के लिए। यार माहिर कह रहा है कि अगर हम पागल हो के गलियों में घूमने लगेंगे ना तो उसका सचमुच का जिम्मेदार आप ही होंगे। यार माहिर, एक तो फिक्र करो ऊपर से। माहिर माय डार्लिंग, इसको ना डर के साथ साथ ना फिक्र करना कहते हैं। फिक्र करना एक शब्द है, एक वर्ड है डिक्शनरी में जो कि शहर करती है तुम्हारी। और तुम सच में बेकाबू हो जाते हो। बस इसलिए बंदी तुम्हें झूठ बोल रही है, 100 झूठ 50 झूठ। हाँ झूठ बोलती है बट वो तुम्हारे भले के लिए बोलती है यार। आज तक कोई ऐसा झूठ नहीं बोली इस बंदी ने जिससे कि तुम्हारा नुकसान हो। सिर्फ प्रॉफिट वाले झूठ बोलती है जिससे कि फ़ायदा हो ना कि नुकसान। और चलो यार, माहिद वहाँ तक अपना दिमाग तो यूज़ किया कि बेकाबू वर्ड ये सिर्फ इसकी अम्मी की वजह से आता है। और फाइनली माहिद अपना दिमाग चलाते चलाते समझ गया है कि पक्का ये सारी चीज़ें इसकी अम्मी से रिलेटेड है, इसीलिए शहर इसको नहीं बता रही थी, हाइड कर रही थी। चलो अच्छा है। गाइस, शहर इतना जल्दी बता दी कि इकरा का चैन उस दिन माहिद जब दरगाह ढूंढने गया हुआ था तो वहाँ पे शहर में मौजूद थी। माहिद की अम्मी की डायरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो भी स्टोरी है, वो भी बता दी कि मैं भी वहाँ थी, मैं छुप गई थी एंड ऑल सारी बातें। यार बहुत बहुत ज़्यादा, ये तो पाकिस्तानी ड्रामा से भी ज़्यादा फास्ट है। मतलब गलतफहमी पाकिस्तानी ड्रामा में जो भी होता है वो भी थोड़ा सा लेट सॉल्व किया जाता है, बट इस ड्रामा में टू मच जल्दी हो रहा है, सब कुछ सॉल्व किया जा रहा है। एंड शहर बता दी है कि मैं आपकी अम्मी की डायरी को पढ़ी थी, उसमें आप कहते हैं कि आपकी अम्मी खुदकुशी की है, सुसाइड की है, जबकि मैं डायरी पढ़ी तो मुझे समझ आया कि नहीं, उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उसमें तो कुछ और लिखा हुआ था। इसीलिए हम उस दिन नियाजी मंजिल आए थे, आपकी अम्मी के कमरे में जाना चाहते थे और सच पता लगाना चाहते थे। सारी बातें शहर इतना जल्दी एक्सेप्ट कर ली यार, बहुत अच्छा है भाई, सही है। यार ये शहर का छोटी छोटी चीज़ों में ना फिक्र करना, उफ यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। माइनर माइनर सा चीज़ पे शहर फिक्र करती है माहिद की। और तुम्हारी अम्मी की डायरी, यार माहिद एक बात बताओ, अम्मी की डायरी है ये तो बता दी, अब बता दी तो बंदी दे भी देगी ना। तुम एक खत पढ़ के इतने बेकाबू हो गए थे, इतने परेशान डिप्रेस्ड हो गए थे, तो फिर वो डायरी पढ़ के क्या होता। बस इसी वजह से बंदी नहीं दी। एक तो मतलब भलाई का ज़माना ही नहीं है, एक तो बेचारी ने भलाई किया, ऊपर से किस हक से नहीं दिया, किस हक से नहीं दिया। यार हर चीज़ के पीछे एक अपना, यार
जवाब देना सीखना हो तो शहर से सीखो। कह रही है मानते हैं कि हम मेरा आप पे हक नहीं है, लेकिन फ़िक्र का क्या करें, वो तो आप हमसे नहीं छीन सकते। सही बात है यार, जब मेरा किसी पे हक है या वो हक छीन लेता है और मुझे उसकी फ़िक्र है। फ़िक्र पे तो किसी का कंट्रोल नहीं होता ना, वो तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। फ़िक्र अपने आप आता है इंसान के अंदर, और वही चीज़ शहर के साथ है यार। और सारी सच्चाई शहर बता दी माहिद को, और माहिद यकीन कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। मुझे तो डर था कि शहर बताएगी, वो यकीन नहीं करेगा, उल्टा रिएक्ट करेगा शहर के ऊपर। बट इस प्यारे से चांद वाले, बर्फीले चांद वाले कमरे में ना सारी सच्चाई सामने आ रही है, और वो यकीन भी कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये भी है कि शहर पूछ रही है कि जो इंसान इतने दिन से अपने बिल में छुपा हुआ था वो अचानक से एक्टिव कैसे हुआ है। पर माहिद का दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा है कि उस दिन वो खत उड़कर गायब हुआ था। इट मीन्स कि वो उड़ के गायब हुआ है, और वो उस आदमी के पास, गलत इंसान के पास पहुंचा जो जिसके पास जाना ही नहीं चाहिए, और फिर वो माहिद की जान के पीछे पड़ गया है। ये चलो, ये सारी चीज़ें ना इस बात का सबूत है कि माहिद शहर की बात पे यकीन कर रहा है कि हाँ शहर सही कह रही है। एंड अब गाइस ड्रामा एक अलग मोड़ लेने वाला है, मुझे साफ साफ होते हुए नज़र आ रहा है ये सब। माहिद यार सच में सही सोच रहे हो, पता करो कौन इंसान है, और पता करके ना उसका फील्डिंग सेट करो। और कोई नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत ही कहाँ है, घर में ढूंढो मालूम चल जाएगा। जिस नाजमा से मंगनी करने जा रहे हो ना, उसी नाजमा का मनहूस बाप है। और सही है, चलो अपनी अम्मी के लिए, अपनी अम्मी के बारे में सोच रहा है कि मेरी माँ को बदनाम किया, इस सब पूरे समाज में इतना गलत गलत बात फैलाया कि हमारी अम्मी किसी आसी के साथ भागना चाहती थी, एंड ऑल सारी बातें। पता करो, जल्दी पता करो, हम लोग भी यही चाहते हैं कि तुम पता करो और उसकी फील्डिंग सेट करो, हमारे दिल को सुकून दो। वी ऑल्सो वांट। यार सिचुएशन कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, शहर माहिद को संभाल ही लेती है। लाइक कंट्रोल करना जिसको कहते हैं, कंट्रोल भी कर लेती है, बुरे से बुरे टाइम में संभाल लेती है। और यही यही बात से है कि बड़ा, वैसे तो शहर पूरी की पूरी प्यारी है, बट ऐसी करती है ना तो मुझे और ज़्यादा प्यारी लगती है। जैसे कह रही है ये वक्त जज्बातों में बहने का नहीं है, ठंडे दिमाग से काम लेने का है। यार माहिद शहर की बातें मान लेता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब। और ये वाला सीन आप लोग ज़रा देखना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन यार। उफ यार क्या सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने अज्यूम नहीं किया था इतना प्यारा प्यारा, मतलब एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन दिखाएंगे ये लोग। क्यूट क्यूट मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए वाह यार। शहर और माहिद अब हस्बैंड वाइफ रहे ना रहे, दोस्त जरूर बन रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे वाले प्यारे वाले। खुशी है यार, मुझे खुशी है, कोई एक रिश्ता तो इनके बीच में रहने वाला है। हम लोग फालतू का ही ट्रोमेटाइज हो रहे थे कि यार सब कुछ ख़त्म हो जाएगा यार। और शहर की सबसे प्यारी बात ये है कि वो सिचुएशन कोई भी हो उसको बहुत शॉर्टली हैंडल कर लेती है, ब्यूटीफुल बना देती है, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा कर देती है। चाहे वो कहीं भी बैठी रहो, कुछ भी करती रहो, कितना भी बुरा सिचुएशन क्यों ना हो। डॉक्टर फरीद तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर ये लोग सच बताते, बैठा के समझाते, हो सकता है कि वो मान ही लेती और वो सच में बहुत अच्छा से मान जाती। बट ये सब सुल्ताना की वजह से हुआ है, सुल्ताना की झूठ की वजह से हुआ है। झूठ पे झूठ, यही होता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो झूठ इतने बड़े हो जाते हैं ना कि फिर इंसान पीछे मुड़ के देखता है तो सिर्फ झूठ ही नज़र आता है। इसलिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सुल्ताना आंटी ने तो वही किया है। डॉक्टर फरीद तो कौसर को लेने जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है वो कौसर को लेके आ पाएंगे, क्योंकि कौसर का तो बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है उधर। ये परवेज़ तो कौसर को पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है बंद करने। आई होप कि डॉक्टर फरीद कौसर को बचा सके।
यार मुझे ये सब देख के बड़ा डर लगता है, अगर रियल में ऐसा हस्बैंड मिल जाए जिंदगी कैसी होगी, बाप रे। भगवान जी मेरे दुश्मन को भी ऐसे पति मत देना, नहीं देना यार। वैसे ऐसे होते हैं, सच में होते हैं, बहुत लोगों ने ऐसा झेला हुआ है, न्यूज़ में आता है। होते हैं ऐसे दरिंदे। डॉक्टर फरीद जल्दी आ जाओ, जल्दी। अब की ज़रूरत है, आ जाओ कौसर के लिए। यार माहिर, बहुत बुरा किए हो, बहुत ज़्यादा बुरा किए हो। दोस्ती करने का ही तो कह रही थी, कर ही लेते तो क्या हो जाता। इस ऐसे दिल तोड़ने से मन नहीं भरा जो अब दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाई तो भी दिल तोड़ दिया। बहुत गलत बात है यार, बहुत। ये बंदी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके तुम्हारे लिए तुम्हारी इतनी फिक्र करती है, दिखाई नहीं देता क्या? वाह यार, माहिर मान गया है शहर के घर जाने के लिए, डायरी लेने के लिए, और कह रहा है कि साथ में आपकी अम्मी से इजाज़त भी ले लेंगे दोस्ती करने के लिए। मैं तो एवे मतलब गुस्सा कर रही थी माहिर पे कि यार माहिर दोस्ती कर लेते तो क्या हो जाता, बट माहिर तो हमारी सोच से 2 कदम आगे निकला। वो कौसर आंटी के बिना इजाज़त के कुछ नहीं करेगा ना उनकी बेटी के साथ में, इसलिए ऐसा किया है। मैं ये बात भूल गई थी। चलो अच्छा है, कौसर आंटी को तो अब सारी सच्चाई पता चल ही चुका है कि माहिर जानबूझ के मंगनी कर रहा है। जो कर रहा है शहर के लिए कर रहा है, शहर के प्यार में कर रहा है, इसलिए कौसर आंटी आई थिंक इजाज़त दे देगी। लेकिन कौसर आंटी को बचाएगा कौन परवेज से? आई होप डॉक्टर फरीद टाइम पे पहुंच जाए, और नहीं तो ये दोनों पहुंच जाए। यानी इन दोनों को तो टाइम लगेगा, बट डॉक्टर फरीद का मुझे उम्मीद है कि वो टाइमली जाएंगे। यार सारी चीज़ें एक तरफ, और जब शहर इधर उधर देखती है और फिर माहिद उसको बड़े प्यार से देखता है ना, वो पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देख रहे हो, बहुत प्यार से देखता है, और मुझे ये वाला मोमेंट तो मेरा फेवरेट बन चुका है कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए। 4 to 5 एपिसोड के बाद में ये ज़्यादा हुजूर दिखाई दिए हैं, पता नहीं कहाँ खो गए थे। और इन लोगों की तो फटी पड़ी है यार, पुलिस कैसे आ गई, पुलिस को किसने बुलाया? बिल्कुल सही सोच रही हो फातिमा बेगम, तुम्हारे मंसूबों के बारे में ना हमारे शहर को पता चल चुका है, हमारे माहिद को पता चल चुका है, और तुम नाचने वाली को बाहर निकाल सकती हो, लेकिन वो खंजर तो नहीं निकालोगी, बिकॉज हम लोगों ने प्रोमो देखा हुआ है, खंजर नहीं जाएगा, खंजर तो पकड़ा ही जाएगा। अब हमें भी इंतज़ार है वो खंजर पकड़ा जाए। इस माहिद को ये सारी चुड़ैलें खोज खोज के परेशान हो गई। वो माहिर शहर के साथ आया है, अपनी शहर के साथ में प्रकट हुआ है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। गाइज ये बिलौटी बिलौटी करने वाली फुफ्फी ना एक नंबर की कमीनी है। ये तो खुद एक नंबर की हमलावर है, और कह रही है पैतरे अजमाए जा रहे हैं, जैसे कि तुम तो पैतरे अजमाती हो, मैं अब तुम कहने वाली हूँ इनको, आप तो मैं नहीं कहूँगी। नो, नॉट एनी मोर। यार ये हुस्ना फुफ्फी ना एक नंबर की बेशर्म औरत है। माहिद एक तो इनसे बात नहीं करना चाहता, ऊपर से ज़बरदस्ती माहिद मेरे बच्चे इसीलिए तुम्हारे कान भरे हैं ना, लो मिल गया शटअप कॉल। कान नहीं भरे, जान बचाए हैं। अब ये पूरा नियाजी ख़ानदान परेशान है एक छोटी सी बित्ती भर की लड़की से कि ये कैसे हमारे मंसूबों पे पानी फेर दे रही है, फेर दे रही है। ब्रो तुम लोग हो ही इसी लायक। कितना बड़ा कमीना है ये वसीम, शहर को चला है झूठा साबित करने, लेकिन शहर भी शहर है। कैसे शटअप कॉल दे दिया ना, सिर्फ सबूत ही नहीं है मेरे पास, वो मारने वाली भी अभी भी घर में मौजूद है, बट उसको तो भगा दिया होगा, लेकिन वो चांद की शकल वाली खंजर, उसके बारे में शहर ने जिक्र कर दिया है। अब कहाँ जाओगे वसीम मियाँ, अब क्या होगा तुम्हारा? अब मैं उम्मीद करती हूँ जितनी जल्दी हो सके ये सब चीज़ पता चल जाए। फीलिंग वेरी सैड यार, इस नाचने वाली को तो रूम से बाहर भगा दिया। काश थोड़ा सा और रुक जाती, फिर हम लोग को बड़ा मज़ा आता देखने में। ये कमीनी भगानी इसको भी। आओ तुम भी ले लो मज़ा, आओ तुम भी ले लो मज़ा। मिल गया ना खंजर, चांद की शक्ल वाला खंजर, शहर का भरोसा जीत गया। इसको देख के ना
ये वसीम की जो हालत ख़राब हुई है ना, और वो जो परेशान हुआ है ना, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। बहुत सुकून आ रहा है कि चल बेटे अब तू टेंशन में रहे। चलो यार, माहिद अच्छा किया है, स्कूटी ओपन करवा दिया। अब अब हमलावर कैसे बचेगा? लाख बचा लो वसीम मियाँ खुद को, अब नहीं बचोगे, क्योंकि अब माहिद तहकीकात करने में घुस गया है। और उसके हेल्प में कौन कर रहा है? शहर। तुम दोनों जितने भी बातें करने हैं ना कर लो, जितने प्लान करने हैं, कुछ नहीं होने वाला तुम दोनों का। तुम दोनों पकड़ी जाओगी। तो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलते हैं प्रोमो की तरफ। प्रोमो कैसा है यार? अपकमिंग एपिसोड में शहर और माहिद दोनों थार को, माहिद की जो गाड़ी है उसको धक्का देते हुए नजर आ रहा है। आई थिंक खराब हो गया है, फिर कुछ हुआ है। एंड शहर कह रही है इसकी मरम्मत में जो भी पैसे लगेंगे उनके बिल हमको भेज दीजिएगा, हम पेमेंट कर देंगे, बट अभी नहीं, जब हम डॉक्टर बन जाएंगे। और माहिद कितना क्यूटली कह रहा है कि हमें भी इंतज़ार रहेगा आपके डॉक्टर बनने का, और हम आपको बिल ज़रूर देंगे। अगर कोई और होता तो कहता नहीं, ऐसे कैसे होगा, तुम कैसे पेमेंट करोगी, मैं करूँगा ना। लेकिन माहिद है जो बंदा है, वो कह रहा है हाँ भाई हम तुमको देंगे, पहले तुम डॉक्टर बनो तो सही, फिर हम बिल भी चुकवाएंगे। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का और प्रोमो का एंड होता है। और आज का एपिसोड, ऑल ओवर एपिसोड बहुत अच्छा था। अपकमिंग एपिसोड भी बहुत प्यारा होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है। ये वीक भी खुशी खुशी गुजरने वाला है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।